तो मानसून की पहली बारिश के बाद से ही मुंबई का बुरा हाल है। मुंबई बेहाल है, कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, बसें डूबी हुई हैं, मलाड में बड़ा हादसा हो गया है और अभी भी चेतावनी जारी की गई है। एक बार फिर से ये 6 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि पहली बारिश में किस तरीके से लावारिस मुंबई नजर आ रही है और हर बार का यही हाल है, चाहे बीएमसी कुछ भी कहे, अधिकारी कुछ भी कहें। मलाड में इतना बड़ा हादसा हो गया, अब किसके लिए, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? 11 लोगों की मौत हो गई है, 8 की हालत नाजुक बनी हुई है, रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट लगातार जारी किया जा रहा है। संकेत, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूं। संकेत, ये बहुत बड़ा हादसा है, वो 11 लोग क्या वापस आ जाएंगे? जिम्मेदार तो है ना कोई। अब सवाल यह है कि अभी तो ये पहली बारिश है, अलर्ट भी जारी किया गया है और जो इलाके की आप तस्वीर दिखा रहे हैं, अगर थोड़ी और बारिश आई तो और भी बड़े हादसे हो सकते हैं। अब बिल्कुल विपनेश, हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि ये पहली ही बरसात है और पहली ही बरसात में अगर 11 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है तो समझा जा सकता है कि किस तरीके की लापरवाहियां देखने में मिल रही हैं। अगर मैं इस वक्त के मालवानी इलाके की बात करूं तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि ये जो इलाका है, जो बेहद ही घना और सकरा इलाका है, यहाँ पर 2 से 3 मंजिला जो मकान है वो यहाँ पर होते हैं और फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो इन्हीं मकानों में से एक जो आप सामने देख सकते हैं कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन मलबा हटाने का काम चल रहा है। करीब 11 लोगों की मौत हो चुकी है और जितने भी तमाम यहाँ के लोग हैं वो अब यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं पिछले साल भी हमने देखा था मुंबई में इसी तरीके का एक हादसा हुआ था, कुछ लोगों की जान गई थी और अब पहली ही बरसात में ये आलम है। तो समझिए कि आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने और ज्यादा बारिश की चेतावनी दी है, कई और हादसे हो सकते हैं। इसको लेकर अब सरकारों को, बीएमसी को जवाब देना होगा कि आखिर क्यों इस तरीके के हादसे होते हैं, क्यों मुंबई में लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। सिर्फ ये एक इमारत की बात नहीं है, आपको बताऊं कि मुंबई में हजारों ऐसी इमारतें हैं जिसको बीएमसी हर साल नोटिस देती है, उन्हें जर्जर घोषित करती है, लेकिन वो सिर्फ खानापूर्ति होती है, यानी कि सिर्फ कागजों पर ही नोटिस दिया जाता है, लेकिन किसी भी तरीके की सुध नहीं ली जाती। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, इनकी मजबूरी भी है कि अगर वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि उनका ये एकमात्र घर है और ऐसे में उनको यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए कि ये जो हादसा हुआ, आपको लगता है कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? जिम्मेदार गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी और कौन होने वाला है? जिम्मेदारी ही होएंगे। अब इनको पहली बात तो ये घर नहीं बनाना चाहिए, 3-3, 4-4 माला के बनाओ तो परमिशन लो, परमिशन लेंगे तो अच्छा है ना। नहीं, लेकिन लोग कहाँ जाएंगे, कुछ व्यवस्था सरकार करती है, बीएमसी करती है? बीएमसी कुछ नहीं करती है। क्या और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप ये बताइए, किसी तरीके की अधिकारी लोग बीएमसी के या बाकी लोग कोई सुध लेते हैं कि अगर लोगों को खाली कराया जाए तो वो जाएंगे कहाँ? पहले तो बीएमसी को उनको सबको घर अलॉट करना चाहिए, फिर उनको परमिशन देना चाहिए। बाकी इधर है ना, गए साल भी इधर मालौनी में हादसा हुआ था, ऐसा ही 4 माले का रूम गिरा था, तभी भी 8-10 लोग गए थे। अभी भी लगभग 21 लोग की डेड बॉडी निकाल चुके हैं और 4-5 घायल की बता रहे हैं और बहुत मलबा 4 माले का रूम बना हुआ है। तो ये इसकी जिम्मेदारी पूरी बीएमसी की है। 4 माला परमिशन दिया तो अच्छे तरीके से जर्जर हुआ तो उसको बताना चाहिए कि भाई जर्जर हुआ है, उसको परमिशन देना चाहिए, काम ठीक से कराना चाहिए। यहाँ के नगर पालिका अपना नगर सेवक को भी आके देखना चाहिए, सब ये उनकी बीएमसी की काम। बिल्कुल। तो विपनेश, आपने सुना कि जितने भी लोग हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं लापरवाही बीएमसी की है, जो स्थानीय नेता है उनकी है, क्योंकि अगर इस तरीके से अगर इमारतें जर्जर होती हैं तो उनको खाली कराने का जिम्मा भी बीएमसी का है। आप सही कह रहे हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक तो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि बिना परमिशन के वहां पे बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्या ये दिखाई नहीं दे रहा है वहां के स्थानीय प्रशासन को? दूसरा, ये जो इमारतें जर्जर हो गई, इनको लिस्टेड नहीं किया जा रहा है, उनकी मरम्मत नहीं चल रही है, लोगों को शिफ्ट नहीं किया जा रहा है, तो ये हादसों को दावत देना नहीं है तो और क्या है? और ये बड़ी खबर, मुंबई में आज भी भारी बारिश की आशंका है। अब सोचिए कि जो इमारतें जर्जर, उनका क्या हाल होगा। करीब 12:30 बजे हाई टाइड की चेतावनी जारी की गई है, लोग घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे घर जो पहले से ही बहुत कमजोर हैं, अगर इनके अंदर लोग रहेंगे तो फिर कैसे बचेंगे? दीपक दुबे लगातार हमारे साथ जुहू बीच से बने हुए हैं। दीपक, जहां आप खड़े हैं, ये हवाएं इतनी तेज चल रही हैं, समुद्र की लहरों की आवाज इतनी तेज है कि कोई भी कांप जाए।
जी विपनेश, आपको सीधे तस्वीरें दिखाने की हम कोशिश करेंगे। ये जुहू बीच का पूरा इलाका है। यहाँ पर लहरें जो हैं वो ऊंची ऊंची उठनी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने यही वजह है जो अलर्ट जारी किया है। कहा गया है कि 12:30 बजे के करीब में 4.26 मीटर की ऊंची ऊंची लहरें उठेगी और ऐसे में जो समुद्र में जब ऊंची लहरें उठती है और तेज हवाएं चलती है और बारिश अगर हो जाए तो आसपास जो जर्जर स्थिति में जो घर होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं, उनके लिए खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और जो जुहू चौपाटी या अन्य बीचेस पर पहुंचते हैं लोग घूमने के लिए या एंजॉयमेंट के लिए, उनके लिए भी खतरा बन जाता है। और यही वजह है कि मौसम विभाग ने कहा है कि जुहू बीच या अन्य जो बीचेस हैं वहां पर बिल्कुल भी न जाए। फायर ब्रिगेड के और बीएमसी कर्मी जो हैं यहां पर तैनात किए गए हैं और लोगों को हिदायत दी जा रही है। लगातार जो यहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं बीच पर, उन्हें दूर रखने की कोशिश की जा रही है। वहीं अगर बारिश तेज होती है तो मुंबई के लिए परेशानी का सबब और बन सकता है 12:30 बजे के करीब में, क्योंकि ऊंची लहरें उठेंगी, तेज हवाएं चलेंगी और ऐसे में खतरा काफी बढ़ जाता है। तो हर तरह से बीएमसी प्रशासन के द्वारा जतन जरूर किया जा रहा है, लेकिन जो सड़कों पर अगर रियलिटी की बात की जाए तो स्थिति जो है बद से बदतर नजर आती है। क्योंकि कल भी हमने आलम देखा था कि मुंबई के कई सारे जो निचले इलाके थे वो पूरी तरह से डूब चुके थे। जी विपनेश। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इसीलिए क्योंकि यहाँ पर खतरा है, यहाँ से रिपोर्टिंग करना भी इतना आसान नहीं है। खतरा हर वक्त यहाँ पर बरकरार है, इसीलिए लोगों से अपील की गई है कि आप घरों से बाहर ना निकलें और साथ ही समंदर के किनारे जाने से आपको बचना है। इंद्रजीत, बारिश तो हम देख ही रहे हैं, हर बार देखते हैं, ओवरफ्लो की प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज हो जाता है, इमारतें गिरती हैं, सड़कें डूब जाती हैं, बस फंस जाती हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं कि कुछ कदम उठाए गए हैं, कुछ बदलाव नजर आ रहा है या फिर सिर्फ बातों में विकास हो रहा है? सही कहें तो सिर्फ वादों में ही विकास हो रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर जरूर कुछ कदम उठाए गए हैं। जैसे सबसे ज़्यादा वाटर लॉगिंग की समस्या जो होती थी दादर के हिंद माता में होती थी, वहाँ पर 2 टैंक बनाए गए हैं। इसके अलावा परमानेंट पंपिंग स्टेशन बनाया गया है और जो ब्रिज है उसको कनेक्ट कर दिया गया और उसकी थोड़ी ऊंचाई बढ़ाई गई है। और इस तरह का काम कई जगहों पर किया गया है। कल की बात करें तो कल 250 पंप लगाए गए थे निचले इलाकों से पानी निकालने के लिए। तो कहीं ना कहीं बीएमसी कुछ तैयारी जरूर कर रही है, लेकिन जो तैयारी करती है वो पर्याप्त नहीं है। और अगर नाले सफाई की बात करें तो हर साल करीब करीब सैकड़ों करोड़ का बजट होता है बीएमसी के नाले सफाई का, लेकिन किसी भी साल ऐसा देखा गया है कि जैसे ही पहली बरसात की शुरुआत होती है की तैयारी की पूरी जाती है और ऐसा ही हुआ कल। ठीक है इंद्रजीत, मैं आती हूँ। दीपक, एक बार फिर से यही सवाल दीपक, क्योंकि आप पूरी मुंबई में जाते हैं, देखते हैं, बदलाव कुछ नहीं है। ये कदम बहुत पहले उठाए जाने चाहिए थे। मॉनसून वक्त देता है, ब्लॉकेज की समस्या आप ठीक कीजिए, सड़कें ठीक कीजिए, पानी ना ठहरे, कुछ भी कीजिए, लेकिन ये एंड वक्त पर करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। जी, प्रशासन की तरफ से कोशिश लगातार की जाती है और दावे किए जाते हैं, लेकिन ये मात्र इस मानसून की बात नहीं है। हम अगर पिछले 5-6 सालों के मानसून की बात करें और बरसात की बात करें तो मुंबई के कई इलाकों में ऐसी बिल्डिंगें गिरती हुई नजर आई और कई लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। ऐसे में 2 सवाल हैं और दोनों लोगों पर ये निर्भर करता है, चाहे आम मुंबईकर हो, चाहे बीएमसी अधिकारी और प्रशासन हो, क्योंकि दोनों की लापरवाही है। एक तरफ जो जर्जर इमारत होती है वहां पर किसी भी तरह से वहां पर एक और दूसरे जो मंजिला इमारत होती है उसे बनाने की कोशिश की जाती है और बीएमसी प्रशासन जो लोकल वार्ड ऑफिसर होते हैं वो वहां पर हर समय वहां पर नजर रखते हैं। तो आखिर उनकी मौजूदगी में कैसी ये जो अवैध इमारतें हैं वो बन जाती है। दूसरी तरफ बात की जाए, चाहे वो मेनहोल गड्ढों की बात की जाए, गटर नालों की साफ सफाई की बात की जाए, तो बारिश से तकरीबन 6 महीने पहले इसकी तैयारी शुरू की जानी चाहिए थी, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं की जाती है। कुछ जो महत्वपूर्ण इलाके हैं वहीं पर साफ सफाई को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, जबकि निचले इलाके हैं वहां पर उस तरह की साफ सफाई नहीं की जाती है। जो ड्रेनेज सिस्टम, अगर हर बार की बारिश में मुंबई डूबती है तो ड्रेनेज सिस्टम को किस तरह से बड़ा बनाया जाए, किस तरह से ऐसा बनाया जाए कि पानी आसानी से निकल सके या समुद्र में पहुंच सके, उसकी व्यवस्था सही ढंग से नहीं की जाती। और यही वजह है कि जो अवैध इमारतें होती हैं, हालांकि बीएमसी की तरफ से मात्र नोटिस दिया जाता है, उसमें से कुछ बिल्डिंगों को खाली भी कराया जाता है, लेकिन जो बहुत बड़ी संख्या है, हजारों की संख्या में जो अवैध इमारतें हैं उसे पूरी तरह से खाली नहीं कराया जाता है। और यही वजह है कि लोग अपने
लोगों की जान जाते हुए देखते हैं, उसके बाद सवाल बीएमसी प्रशासन पे भी खड़े करते हैं। तो जिम्मेदारी आम मुंबईकर की है जो अवैध इमारतों में रहते हैं, अवैध इमारतें बनाते हैं, और बीएमसी प्रशासन से जुड़े हुए तमाम वो बड़े आला अधिकारी भी जिम्मेदार हैं कि उनकी नाक के नीचे, उनकी नजरों के सामने ऐसी अवैध इमारतों में लोग रहते हैं। तो ये मॉनसून की जो पहली दस्तक हुई है, बारिश की पहली दस्तक में ही पहला बड़ा हादसा हुआ है। अभी बारिश तकरीबन 1 से 1.5 महीने रहने वाली है। तो आप अंदाजा लगाइए कि मुंबई में हजारों की संख्या में ऐसी अवैध इमारतें हैं। क्या हश्र होने वाला है। मुंबई की सड़कों पे जिस तरह से कल लंबा ट्रैफिक जाम देखा गया है, लोग घंटों भर ट्रैफिक जाम में फंसे रहे, लोग गटर नालों में गिरते रहे क्योंकि जो मेन होल था उसे खोल दिया गया था। बारिश इतनी ज्यादा थी, पानी सही तरीके से निकल सके, क्योंकि गटर नालों की अगर साफ सफाई ढंग से नहीं की जाती है तो कचड़े इतने जमा हो जाते हैं। इस वजह से बीएमसी के जो स्थानिक कर्मचारी हैं वो गटर नालों के जो मेन होल ढक्कन होते हैं उसे खोल देते हैं। इसकी वजह से भी हादसा होता है। तो हर तरह से बीएमसी को ध्यान देने की जरूरत होगी, चाहे वो अवैध इमारतें हो या सड़कों की सुरक्षा की बात की जाए। जो मुंबई कर सड़कों पर निकलते हैं उन्हें किस तरह से हमें सुरक्षित रखना है। तो हर बात की जाए तो दोनों हाथों से ताली बजती है, और इसके लिए मुंबई कर भी जिम्मेदार है, इसके लिए बीएमसी कर्मचारी और बीएमसी के आला अधिकारी जिम्मेदार हैं कि इतने बड़े हादसे होते हैं। जी विपनेश। और अभी नहीं होते हैं, कब से होते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक नींद से नहीं जागे हैं, शायद और हादसों का इंतजार किया जा रहा है। इतना बड़ा बजट मिलता है बीएमसी को, आखिर वो जा कहां रहा है। ऐसा नहीं है कि मॉनसून में वक्त नहीं, पूरा साल आपके पास रहता है, लेकिन आप कदम नहीं उठाते। जब हादसे हो जाते हैं तो आप जांच करने के लिए आदेश दे देते हैं। बस यही चला आ रहा है भारत में, यही सिस्टम बन गया है। संकेत पाठक, अधिकारी तो नहीं आए होंगे, जवाब तो है नहीं उनके पास। देखिए विपनेश, यही सवाल अब हर कोई पूछ रहा है कि आखिर जवाब कौन देगा इस पूरे हादसे पर, क्योंकि ये हादसा कोई पहला नहीं है। हर साल हम देखते हैं जब भी बरसात आती है ऐसे हादसे होते हैं, और जैसा कि दीपक भी बता रहे थे कि दोनों तरफ से ताली बजती है, गलतियां लोगों को भी होती है, साथ ही साथ प्रशासन की भी होती है। जिम्मेदार जो अधिकारी है उनसे जवाब क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्यों एक्शन नहीं हो रहा किसी पर? देखिए, एक्शन की जहां तक बात है तो हर बार हमने देखा है, चाहे वो किसी भी तरीके के हादसे हों, उसके बाद जांच की बात की जाती है। खुद मुख्यमंत्री सामने आते हैं, कहते हैं जांच की जाएगी, एक हाई कमेटी बना दी जाती है जो कि पूरी जांच करती है। लेकिन जांच के बाद होता क्या है? हर साल इसी तरीके के हादसे होते हैं, और ये हादसे इसलिए भी होते हैं कि जो जिम्मेदार अफसर हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती। क्योंकि हम देख रहे हैं मुंबई में बहुत सारे निर्माण ऐसे हैं जो अवैध तरीके से बने हुए हैं, लेकिन लोगों की गलती के साथ साथ जो बीएमसी के अधिकारी हैं, जो लोकल वार्ड ऑफिसर हैं, उनकी जिम्मेदारी भी तय करना अब जरूरी है, क्योंकि उनके ऊपर जब कड़ी कार्रवाई होगी तभी जाकर ये चीजें सुधर सकती हैं। क्योंकि हमने हर साल देखा है कि हजारों इमारत मुंबई में ऐसी हैं आज भी जो कि जर्जर हैं, नोटिस दिया जाता है, उन्हें खाली करने की बात कही जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर आप इमारतों को खाली कराएंगे तो फिर लोगों को शिफ्ट करने की भी जिम्मेदारी आपकी है, और यही जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं, जो प्रशासन है, वो पल्ला झाड़ता हुआ दिखाई देता है। और सबसे बड़ा सवाल अब यही उठ रहा है कि इस तरीके के हादसे कब तक होते रहेंगे, कब तक मुंबईकरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, कब तक जांच बिठाई जाएगी, कब तक इसी तरीके की चीजें चलती रहेंगी। तो ये सवाल विपनेश अब हर कोई पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को अब इसकी जिम्मेदारी समझते हुए अपनी गलती भी मानना होगा। और हर बार कुछ होता नहीं है। मेरा सवाल ये है कि क्या अब इस हादसे के बाद कोई एक्शन हो रहा है? पहला सवाल तो यही बनता है कि इमारतें बन कैसे जाती हैं, कौन परमिशन देता है, स्थानीय लोग कंप्लेन कर रहे हैं, क्यों नहीं सुनी जा रही है? और साथ ही ये जर्जर, आपको याद होगा कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि जितनी भी जर्जरें इमारतें हैं इनको लिस्टेड किया जाए, या तो गिरा दिया जाए या उनकी मरम्मत की जाए, या फिर जो लोग खतरे में उनको शिफ्ट किया जाए। बेसिक है ये। राजनीति होनी है लेकिन लोगों की जान की परवाह नहीं है। कोई राजनीतिक मुद्दा होता है तो उसके लिए बैठ के शुरू हो जाती हैं, और इनके लिए संकेत तब बिल्कुल विपनेश, आप सही कह रही हैं कि सरकारें हर बार जांच बिठा देती हैं। कोर्ट्स के भी लगातार इस तरीके के आदेश आए हैं,
कि जितनी भी जर्जर इमारतें मुंबई में मौजूद हैं उनको लिस्टेड किया जाए, उनको खाली कराने का नोटिस दिया जाए। इसके अलावा जो प्रभावित लोग हैं उन्हें दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जाए। इस तरीके की बातें तो कही जाती हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ बहुत कम दिखाई देता है। हालांकि अगर कागजों पे बात करें तो बीएमसी की तरफ से कार्रवाई हर साल कागजों तक तो सीमित रहती है, लेकिन वो ग्राउंड पे दिखाई नहीं देती है और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है अब लगातार इसको लेकर राजनीति कर रहा है। भाजपा की तरफ से जो बयान आया है वो ये कह रहे हैं कि सीधे सीधे सरकार की जिम्मेदारी है, उनकी लापरवाही है, उसकी वजह से 11 लोगों की जान यहां पर चली गई है। तो इस तरीके की राजनीति चलती रहेगी, कागजों पर खाना पूर्ति चलती रहेगी, लेकिन असलियत में जो खामियाजा है वो आम मुंबईकरों को भुगतना पड़ेगा। हालांकि गलती संकेत, दोनों तरफ से की जाती है। मुझे वाइंड अप करना है, बस एक लाइन में बताइए, यहाँ पर अधिकारी, नेता, विधायक कोई पहुंचे हैं, आए कोई यहाँ पर? जी देखिए, जब से ये हादसा हुआ है उसके बाद जो तमाम स्थानीय नेता हैं, अगर लोकल एमएलए और मंत्री की बात करें तो उन्होंने भी दौरा जरूर यहाँ पर किया है, लेकिन सवालों से कहीं ना कहीं सब बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये भी खाना पूर्ति का ही हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मॉनसून की पहली बारिश के बाद मुंबई का क्या हाल है, लावारिस मुंबई नजर आ रही है, हादसा हुआ, इसका जवाब देते हुए बन नहीं रहा है। लापरवाही का ही यह नतीजा है कि 11 लोगों की जान चली गई। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।